लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर में आतंकियों के बीच मोदी का वीडियो क्यों चल रहा है? लश्कर के आतंकी कुर्सी लगाकर, स्क्रीन लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर रिपीट मोड में मोदी का वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या लश्कर को अंदाजा लग गया है मोदी कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं? मुझे अपनी जान जाने का डर है, जान जाने का डर है, जान जाने का डर है। लश्कर के टॉप कमांडर को अपनी जान जाने का डर क्यों सता रहा है? हाफिज सईद का राइट हैंड अमीर हमजा कैमरे पर आकर क्यों रो रहा है? मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। लश्कर के कैंप में मोदी की अगली स्ट्राइक का डर साफ दिख रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के 47 दिन बाद एलओसी के उस पार बहुत जल्द कुछ होने वाला है? और क्या इसीलिए लश्कर का आतंकवादी अमीर हमजा इतना शॉक्ड, इतना सरप्राइज दिख रहा है? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बंदा नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। लश्कर के आतंकियों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में लश्कर के अड्डों पर सायरन बजने लगे हैं। इंडोर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी वाली तस्वीरें आने लगी हैं। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बीच कैसे बचना है, कैसे जमीन पर लेटना है, कैसे घायल आतंकी को फर्स्ट एड देना है, सबकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के अगले अटैक का खौफ ऐसा है कि लश्कर के आतंकी बंद कमरों में मोदी का स्पीच सुन रहे हैं। कुर्सी लगाकर, उस पर आतंकियों को बिठाकर, टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर, स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर, आतंकियों के हाथ में कागज पेन पकड़ाकर कुछ नोट कराया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसका हिंट खुद लश्कर के आतंकवादियों ने दे दिया है। जिहाद वाला टेप फिर से ऑन कर दिया है। सब कुछ हाफिज सईद और मुनीर के इशारों पर हो रहा है। कोई दुनिया की ताकत जिहाद को नहीं रोक सकती। जिहाद के बगैर उम्मते मुसलमान बेकार है। और यह है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, यह है जिहाद मुसलमानों। तो भाई, ये हाफिज साहब थे, कश्मीर के मुतल्लिक़ बातें करते थे। लोग कहते थे ये पता नहीं क्या है, ये क्या क्या है। उन्होंने पाबंदियां लगा दी, पाकिस्तान ने भी लगा दी। हाफिज साहब अंदर हो गए, कमरे च बैठे ने। उनका मिशन जो था अल्लाह ने कमरे में बैठा कर पूरा करा दिया। तो मिशन तो यही था। तो वो कमरे में बंद बैठे हैं तो फिर भी हो गया। मुनीर की फौज और लश्कर के आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के 47 दिन बाद एक नए जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। यह हाफिज और मुनीर का जॉइंट ऑपरेशन है, जिस पर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बस कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी फौज के DGISPR ने एक बयान दिया है। कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट के पास जिहाद डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है। इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद और जिहाद का सारा कॉल मुनीर और उसकी आर्मी लेती है। फिर लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे टेररिस्ट ग्रुप को एक्टिवेट करती है। और अब इस गठजोड़ पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाला कोई और नहीं, लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल विंग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का लीडर या कहें कि आतंकवादी फैसल नदीम है, जिसने पहली बार कैमरे पे आकर कबूला है कि लश्कर और जमात-उद-दावा के बैन होने के बाद पाकिस्तानी फौज के इशारों पर ही हाफिज सईद ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बनाई। ये आतंकवादी तो बाकायदा ये तक कह रहा है कि मुनीर जो जो ऑर्डर देता है PMML हर वो काम करती है।
क्या मरकजी मुस्लिम लीग एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है या फौज के साथ इसका ताल्लुक कोई है एक बात आपने ये की है कि जब भी कोई नई जमात वजूद में आती है तो ये कहा जाता है कि इसको फौजी लेकर आए। पाकिस्तान में पहले जितनी भी जमातें वजूद में आई आखिरकार वो वजूद में आई थी, और जब भी वजूद में आई थी तो इस फार्मूले के मुताबिक उनको फौजी लेकर आए थे, और वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना आप ये कह लें कि कंधे पर बैठकर मैदान सियासत में उतरी। हम भी उसी तरह का सारा सिलसिला और सारी चीज़ें जो है ना कर रहे हैं। जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है उसका एक मखसूस किस्म का रोल इस मुल्क में मौजूद है, ठीक है, और उस रोल के मुताबिक लोगों का उनसे ताल्लुक, रब्ता, सारी चीज़ें होती हैं। आप ये देख लें कि ये जितनी भी जमातें मौजूद हैं ये सब कहीं ना कहीं सहूलत उठाती रही हैं, आइंदा भी वो सहूलत हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस हैसियत में उनका ताल्लुक और रब्ता किसी न किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता है। यानी अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि लश्कर के आतंकवादियों को मुनीर की फुल बैकिंग है, बैकिंग भी ऐसी वैसी नहीं। लश्कर के आतंकी पाकिस्तान में जहां जहां से ऑपरेट करते हैं वहां वहां के एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी ये सब लश्कर तैयबा के टेररिस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और ये बात भी इस फैसल नदीम ने कैमरे पर कही है। इलाके के एसएचओ से भी मेरा राब्ता रहता है, डीएसपी से भी मेरा राब्ता रहता है, एसएसपी से भी मेरा राब्ता रहता है, जिस डीआईजी की हद में मैं रहता हूँ उससे भी मेरा राब्ता रहता है, जिस आईजी की मैं हद में रहता हूँ उससे भी मेरा राब्ता रहता है। तो भाई मिलने मिलाने में तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थीं, जब लश्कर तैयबा का आतंकवादी और टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में फातिहा पढ़ रहा था और पीछे पाकिस्तानी आर्मी सिर झुकाए खड़ी थी। और अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को डिफेंड करने के लिए लश्कर तैयबा ने अब अपने एक दूसरे आतंकवादी को काम पर लगा दिया है, और उस आतंकवादी का नाम है मुजम्मिल हाशमी, जो यूनाइटेड नेशन से प्रतिबंधित लश्कर का आतंकवादी है और इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के पॉडकास्ट में छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया एक आतंकवादी को गेस्ट बनाकर स्टूडियो में बुला रही है और लश्कर के फेवर में माहौल बना रही है। हाफिज साहब के तो वो दीवाने हैं ना शुरू से ही, लेकिन ये सैफुल्लाह कसूरी साहब की एंट्री कब से होगी? वो तो मतलब एक बड़ी पब्लिक फिगर है। देखें, ये तो किसी को समझ नहीं आई। हम तो खुद हैरान हैं कि यार सैफुल्लाह साहब तो चलो इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का वो नाम लेते थे, लेकिन सैफुल्लाह साहब तो एक पॉलिटिकल चेहरा हैं, और अगर आप उनके हलके में जाके वहां से बात करें तो हम आपको बताएंगे कि वो हफ्ते में तकरीबन 4 दिन या 5 दिन इसी हलके में गुजारते हैं। कोई जनाजा वो नहीं छोड़ते, कोई ताजियत वो नहीं छोड़ते, कोई बीमार पुरसी वो नहीं छोड़ते, और बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत है अपने हलके। और उन्होंने ये तय कर रखा है कि भाई मैंने एक पब्लिक पॉलिटिक्स करनी, चूंकि वो बहुत बड़े सरमायादार तो नहीं है, तो एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन है, तो मेहनत करके पॉलिटिक्स करने वाले एक बंदे हैं। तो ये बस मेरा ख्याल है इंडिया को एक बहाना चाहिए होता है, पाकिस्तान में उसे उन्होंने कोई नाम तलाश करना होता है, फिर उसके ऊपर उन्होंने मलबा डालना होता है, और उसके बाद उन्होंने सारी दुनिया में एक शोर मचा देना होता है। लश्कर का जो आतंकवादी मुजम्मिल हाशमी पाकिस्तानी मीडिया के पॉडकास्ट में बैठकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को मिडिल क्लास पॉलिटिशियन बता रहा है, वही मुजम्मिल हाशमी हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के गुजरांवाला में खड़े होकर भारत को धमकी दे रहा था, मोदी को धमकी दे रहा था। और अब मुनीर और लश्कर तैयबा के नए प्लान के मुताबिक जिहाद की फैक्ट्री को कुछ दिनों के गैप के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया है। लश्कर के अड्डों में मोदी की स्पीच को सुनना और देखना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुनीर कुछ तो प्लान बना रहा है, और इस प्लान का खुलासा खुद लश्कर के आतंकी ने गलती से कैमरे पर कर डाला है। उम्मत के बच्चे बच्चे पे फर्ज है, और मुसलमानों जो कल तक कहते थे ये जिहाद फसाद है, परवेज मुशर्रफ कब्र में चला गया जो कहा करता था हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते, जिहाद को खत्म कर दो। हम कहते थे मिराबो मिंबर के वारसो
फौजों के जर्नलों, सियासतदानों, हुक्मरानों, तुम दुनिया से मर भी गए या तुम जिंदा रहे, तुम देखोगे कि दुनिया में जिहाद के बगैर गुजारा नहीं होगा, जिहाद के बगैर इस्लाम नहीं बचेगा। आज दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है, सबीलोना सबीलोना अल जिहाद, अल जिहाद। कोई दुनिया की ताकत जिहाद को नहीं रोक सकती। जिहाद के बगैर उम्मते मुसलमान बेकार है। जब बड़े खुश होकर दांत निकाल के कहते थे हाफिज सईद पकड़ा गया, लश्कर ताबा बैन हुआ, जमात ताबा बैन होगी, इनका जिहाद कहां गया? हम आज पूछते हैं जनाब बतलाओ हजूर, जाओ अरब के सारे मुबारक से, अरब लीग से, अरब के शहजादों से, इन शाहों से, इन दुबई के फरमा रवाओं से पूछो जिहाद के बगैर इनको कौन बचा सकता है। आज वो बुलाते हैं, जिहाद क्या कहते हैं, जिहाद के बगैर ये गुजारा नहीं कर सकेगा। तो कल जिहादी थे, आज मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम पे वो गजा में बैठे हैं, खिदमत के काम सरंजाम दे रहे हैं और जिहाद की बरकत है। मैं पूछता हूं पाकिस्तान से, ये इस्माइल हनिया खालिद मशअल ने किसको बुलाया? अल्लाह की कसम उनका वफद आया, अमीर मोहतरम को आके कहता है ये सारे मुलाकात के लिए हमसे टाइम लेते हैं। और ये है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ये है जिहाद। मुसलमानों इस बात को समझ लो, अगर आप जिहाद के लिए न उठे, अल्लाह की कसम ये हमारी नमाजें, रोजे, ये हज्जें, ये दाढ़ियां, ये अकीदे, ये तौहीद शायद अल्लाह के यहां काम ना आए। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी इन दिनों खुल्लम खुल्ला जिहाद की बात कर रहे हैं। हर दूसरे दिन रैलियां कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। लश्कर के आतंकियों की ऐसी मीटिंग्स जब बंद कमरे के बाहर होती हैं तो उसके अलग अलग एंगल से वीडियो बनते हैं। किसी वीडियो में आतंकियों को वर्जिश करते दिखाया जाता है, कहीं कैमरा ऑपरेट करते दिखाया जाता है, कहीं स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाया जाता है। और बंद कमरे में जब आतंकियों से मॉक ड्रिल कराई जाती है, हिंदुस्तान के हमले से बचने का तरीका बताया जाता है, तो देख लीजिए क्या क्या सिखाया जाता है। सबूत नंबर 1, घायल आतंकवादी को रेस्क्यू कैसे करना है। पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग अभी से दी जा रही है। 2 आतंकी कुर्सी पर बैठे हैं, तीसरा जमीन पर लेटा पड़ा है और चौथा बचाने वाले के रोल में है और स्क्रीन पर रेस्क्यू लिखा है। अब सबूत नंबर 2 देखिए। स्क्रीन पर हिंदुस्तानी मिसाइल की स्ट्राइक के बाद जब आग लगे उस हालात में क्या क्या करना है, पानी, फोम, ड्राई केमिकल, कब क्या इस्तेमाल करना है, सब सिखाया जा रहा है। सबूत नंबर 3 देखिए। लश्कर के आतंकियों को मोटिवेट करने के लिए स्क्रीन पर बाकायदा DGISPR का वीडियो चलाया जाता है, ऑडियो सुनाया जाता है। सबूत नंबर 4 और 5 देखिए। लश्कर के टेररिस्ट को भारत पर हमले में इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी टैंक, तोप, गोले और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के वीडियो दिखाकर आगे का प्लान बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला फ्रेम तो ये है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के अड्डे के भीतर रिकॉर्ड किए गए 1.25 मिनट के इस वीडियो में बाकायदा नरेंद्र मोदी का वीडियो चलाकर आतंकियों को दिखाया गया, मोदी का ऑडियो सुनाया गया। यानी लश्कर यह मानकर बैठा है कि भारत की अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। ऊपर से पाकिस्तान की फौज कबूल कर चुकी है कि जिहाद का कॉल लेने की अथॉरिटी पाकिस्तान में सिर्फ उसी के पास है। और अब तो लश्कर के आतंकियों ने खुद ही मान लिया है कि लश्कर को पाकिस्तान की फौज का फुल सपोर्ट है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने खुद भारत को अगली स्ट्राइक का इनविटेशन दे दिया है। मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि अब भारत पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों को अलग अलग करके नहीं देखेगा, दोनों पर एक साथ हमला करेगा। और इसका डर पाकिस्तान में अभी से दिखने लगा है, क्योंकि पहलगाम हमले में पाकिस्तान और लश्कर का कनेक्शन अब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है।
भाई भारत तो मतलब उस पे मतलब एक कलाम नरमो नाजुक बेसर है ना, वो तो ताली दोनों हाथ से बजती है, टेक्स टू टोंगो वाली जो बात है, तो भारत तो तैयार ही नहीं है, वो तो बात करने के लिए तैयार है ना कोई उसकी सेंसिबल अप्रोच है। तो ये मतलब हम कहते रहे भारत तैयार नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ा मसला ही ये हुआ है कि भारत ने जो गुज़िश्ता चंद सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर जो पोजीशन इख्तियार की है, उसमें वो किसी किस्म के डायलॉग को या किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की और पाकिस्तान के साथ जंग पे चला गया। का वो किसी किस्म की भी रिस्पांस देने का, किसी किस्म का जवाब देने का पाकिस्तान को मौका तलाश करेंगे। इंडिया ने फाइनली जनाब पहलगाम मैसेकर के तकरीबन अब पूरे मई 22 को हुआ था, है ना, नहीं सॉरी अप्रैल 22 को हुआ था। आज जून 24 को इन्होंने फाइनली रिपोर्ट रिलीज की है इंडियंस ने कि भाई हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इनकी FIA है बेसिकली, उसने कहा है कि जो मिलिटेंट्स थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे और लश्कर तैयबा के थे, मगर इन्होंने पहले इंडस वाटर ट्रीटी और फिर ऑपरेशन सिंदूर बैक टू बैक इन्होंने जो आई गेस यू कैन से एक्ट्स ऑफ वॉर ही होते हैं, ये जब किया तो टोटली ट्रस्ट जो है वो खत्म हुआ। आज जो है इनका जो मौकिफ है वो ये है कि जो पाकिस्तानी थे वो इन्वॉल्व थे। अब मामला और आगे बढ़ेगा क्योंकि कैमरे पर पहली बार लश्कर के अड्डे के भीतर मोदी की तस्वीर दिखाई गई है, मोदी का ऑडियो सुनाया गया है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर जो प्लान बना रहा है, उस प्लान की एक एक डिटेल यकीनन मोदी के पास आ चुकी होगी और मोदी की अगली स्ट्राइक का डर रह रहकर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर बंद कमरों में यही चर्चा हो रही है कि मोदी हमला करने ही वाले हैं। इंडिया अपने आप को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आना चाहता है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और वैसे भी जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उससे भी शय मिली है इंडिया को, तो पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मुकम्मल फोकस और तवज्जो जो है वो अपनी जो है वो दिफा के ऊपर रखनी होगी। जो नई दिल्ली है, इसका जो जंग का जो नजरिया है वो बदल चुका है। अब नो वार्निंग के साथ ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है और इस वाले से उसने अपने जो दिफाई खरीदारी है, जो असले की उसने जो मुहिम जारी रखी हुई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान या इंडिया जो है वो जारी रखे हुए हैं और ये नागुज़ीर हो चुका है। और पाकिस्तान को बिल्कुल अब रिलैक्स मोड में नहीं जाना, बिल्कुल हमारा फोकस जो है इकॉनमी की तरफ है। पाकिस्तान का फोकस कभी जंग की तरफ नहीं है, लेकिन क्योंकि जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर। बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। और वो चेयरमैन, सबसे पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। और फिर भी हमने मुकाबला करना है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं, हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है। उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम में हमने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस पे मैं बताऊं कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स,
उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन, हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है, हमारा उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं?